वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है अभी हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसका कुछ मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन सेटअप किया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर इज द अननोन ईएमएफ। क्या सबसे बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? अननोन ईएमएफ इज मेजर्ड बाय कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड नॉन ईएमएफ। देखिए, स्टैंडर्ड को नॉन ईएमएफ को मतलब अननोन को नॉन के साथ किया जाता है मेजरमेंट कंपैरिजन। दूसरा पूछ सकता है मटेरियल यूज इन पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर में कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो वहाँ पे यूज होता है जर्मन सिल्वर एंड मैंगनीज वायर का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूछ सकता है आपसे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर बताइए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में ये मेजरमेंट करता है नॉन ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एमीमीटर कैलिब्रेशन, वोल्टमीटर कैलिब्रेशन और वाटमीटर कैलिब्रेशन को। आपसे पूछ सकता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम होता है। आपसे वो ओम को लिखवा के दिखा सकता है, ओम कैसे लिखेंगे। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है ना, उसको अपोज करता है, वही हमारा क्या है? रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। नेक्स्ट पूछ सकता है व्हाट इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में जो है, वोल्ट मीटर एक मेजरमेंट है दैट मेजर्स द वोल्टेज ऑफ आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट को किसी स्केल पे जो करता है, क्या करता है? मेजर करता है। देखिए, मेजर वोल्टेज ऑफ आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एक कैरी फोस्टर ब्रिज और मीटर ब्रिज में आप डिफरेंस बताइए। तो आप उसको क्या बताइएगा? तो देखिए, कैरी फोस्टर ब्रिज जो होता है जिसमें कि नो इंडर रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है? नो इंडर रेसिस्टेंस। में नो इंडर रेसिस्टेंस होता है, लेकिन मीटर ब्रिज में इंड रेसिस्टेंस होता है, जो हमारा इफेक्ट करता है रीडिंग को। किसको इफेक्ट करता है? रीडिंग को। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग बता देंगे कि कैरी फोस्टर ब्रिज में नो इंड रेसिस्टेंस होता है, जबकि मीटर ब्रिज में एक इंड रेसिस्टेंस होता है जो इफेक्ट करता है हमारे रीडिंग को। अब दूसरा पूछा जाएगा तो आप दूसरा डिफरेंस बता सकते हैं कि कैरी फोस्टर ब्रिज जो है ज़्यादा एक्यूरेट है किसकी तुलना में? मीटर ब्रिज की तुलना में कैरी फोस्टर ब्रिज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, रिजल्ट देने में ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कैन ए कॉपर वायर यूज इन ब्रिज वायर। तो देखिए, हम लोग ब्रिज वायर में कभी भी कॉपर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो होता है वो लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग कॉपर वायर को ब्रिज वायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। आपसे 9वां नंबर पूछ सकता है व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो आप लोग बताना है कि कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है। किस चीज़ का एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट और सर्किट टू कलेक्ट। कलेक्ट करेगा और स्टोर करेगा किसको? एनर्जी को। किसी एनर्जी को स्टोर और कलेक्ट करना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैपेसिटेंस का वर्क है। आप कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट पूछ सकता है, तो फैराडे इसका ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है? फैराडे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। एसी और डीसी करंट में एक डिफरेंस बताइए। तो देखिए, एसी और डीसी करंट में डिफरेंस बता देंगे। इन एसी करंट में पता है इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज होते रहता है डायरेक्शन पीरियडिकली, जबकि देखिए एसी करंट में जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज चेंजेज इज डायरेक्शन पीरियडिकली, लेकिन डीसी करंट में जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि डीसी करंट में चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि एसी करंट में चार्ज पीरियडिकली फ्लो करता है। आपसे और उसका डिफरेंस और देख लेते हैं। एसी करंट एक सेफ ट्रेवल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकता है, लेकिन डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, एसी करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस जा सकता है। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसी गाड़ी में जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन डीसी को मूल्य समझिए कि जनरल डब्बा है, जनरल डब्बे में दूर तक सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन एसी। एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है 50 to 60 हर्ट्ज के बीच होता है, लेकिन डीसी करंट में वो कितना होता है? जीरो होता है। तो ये मैन कुछ कुछ थे आपको वाइवा क्वेश्चन जो आपसे कल पूछा जाता है। ये बेसिक नॉलेज आपको ले लेना है। आपको पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट आप लोग कुछ पता कर लीजिएगा, ऐसा यूनिट आप लोग को पढ़ के जाना है और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप नहीं भी जवाब देंगे तो कॉलेज में कोई मैटर नहीं करता, बस वो 1-2 मार्क्स पे मैटर करता है। तो आप चाहेंगे कि कोशिश करके कुछ बोलने का प्रयास करें ताकि आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिले।
और नहीं भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जो कुछ आपको बताया कम से कम कुछ तो देख कर जाइए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।